हेलो स्टूडेंट्स, हमारे यूट्यूब चैनल अरस्तु एजुकेशन में आपका स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम कक्षा 8वीं के बच्चों के लिए सामाजिक विज्ञान विषय के अंतर्गत सामाजिक एवं राजनीतिक जीवन 3 के अध्याय 1 भारतीय संविधान के प्रश्नों के उत्तर हल करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। प्रश्न क्रमांक 1 दिया है, किसी देश को संविधान की जरूरत क्यों पड़ती है? इसके उत्तर में लिखिए, किसी भी देश को अपनी सामाजिक व्यवस्था को सुचारू रूप से चलाने के लिए संविधान की जरूरत पड़ती है। अगला प्रश्न है प्रश्न क्रमांक 2, नेपाल में राजतंत्र कब खत्म हुआ? इसके उत्तर में लिखिए, नेपाल में सन 2006 में राजतंत्र खत्म हुआ। अगला प्रश्न है प्रश्न क्रमांक 3, नेपाल में पहले से ही संविधान था तो उसे नए संविधान की जरूरत क्यों पड़ी? इसका उत्तर लिखिए, पहले नेपाल एक राजतंत्र था और संविधान इस सिद्धांत पर आधारित था कि शासन की सर्वोच्च सत्ता राजा के पास थी। उसमें वे आदर्श नहीं थे जो नेपाल की जनता चाहती थी, इसलिए उसे नए संविधान की जरूरत पड़ी। अगला प्रश्न है प्रश्न क्रमांक 4, भारतीय संविधान सभा का गठन किस वर्ष में किया गया एवं इसके निर्माण में कितने वर्ष लगे? इसके उत्तर में लिखिए, भारतीय संविधान सभा का गठन 1946 में किया गया था। भारतीय संविधान के निर्माण में 2 वर्ष 11 माह 18 दिन लगे थे। अगला प्रश्न है प्रश्न क्रमांक 5, संघवाद से क्या तात्पर्य है? इसके उत्तर में लिखिए, संघवाद का तात्पर्य है कि देश में एक से ज्यादा स्तर की सरकार का होना। अगला प्रश्न है प्रश्न क्रमांक 6, सार्वभौमिक मताधिकार का अर्थ लिखिए। इसके उत्तर में लिखिए, सार्वभौमिक मताधिकार से आशय है सभी वयस्क 18 वर्ष एवं उससे अधिक आयु के नागरिकों को बिना किसी भेदभाव के मत देने का अधिकार है। अगला प्रश्न है प्रश्न क्रमांक 7, सरकार के तीनों अंगों के नाम लिखें। कानून को लागू करने का काम किस अंग के द्वारा किया जाता है? इसके उत्तर में लिखिए, संविधान के अनुसार सरकार के 3 अंग निम्नलिखित हैं। पहला विधायिका, दूसरा कार्यपालिका और तीसरा न्यायपालिका। कानून को लागू करने का काम न्यायपालिका द्वारा किया जाता है। प्रश्न क्रमांक 8 है, भारतीय संविधान की अंतरात्मा किसे कहा जाता है? इसके उत्तर में लिखिए, मौलिक अधिकार वाला खंड अनुभाग को भारतीय संविधान की अंतरात्मा कहा जाता है। अगला प्रश्न है प्रश्न क्रमांक 9, भारतीय संविधान में नीति निर्देशक तत्वों का खंड क्यों जोड़ा गया है? इसके उत्तर में लिखिए, भारतीय संविधान में नीति निर्देशक तत्वों इसलिए जोड़ा गया है ताकि और ज्यादा सामाजिक व आर्थिक सुधार लाया जा सके। प्रश्न क्रमांक 10 है, हमारे मौलिक अधिकार कितने हैं? उनके नाम लिखिए एवं किन्हीं 2 मौलिक अधिकारों का वर्णन कीजिए। इसके उत्तर में लिखिए, हमारे मौलिक अधिकार 6 हैं। पहला समानता का अधिकार, दूसरा स्वतंत्रता का अधिकार, तीसरा शोषण के विरुद्ध अधिकार, चौथा धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार,
पांचवा सांस्कृतिक और शैक्षणिक अधिकार। छठा संवैधानिक उपचार का अधिकार। तो हमें किन्हीं दो मौलिक अधिकारों का वर्णन करना है। तो पहले लिखिए समानता का अधिकार। इसके अंतर्गत लिखिए कानून की नज़र में सभी लोग समान हैं। धर्म, जाति, लिंग के आधार पर किसी भी नागरिक के साथ भेदभाव नहीं किया जाएगा। दूसरा अधिकार है संवैधानिक उपचार का अधिकार। इसके अंतर्गत लिखिए यदि नागरिक को लगता है कि राज्य उसके मौलिक अधिकारों का उल्लंघन कर रहा है तो वह अदालत तक जा सकता है। तो बच्चों इस प्रकार आपका यह अध्याय यहाँ कंप्लीट होता है। आपको वीडियो पसंद आया हो और आपके लिए उपयोगी साबित हो तो एक लाइक कर दीजिए और चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।